नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांदर सिंदरी में 3 वाहन भिड़े, कंटेनर ट्रेलर क्षतिग्रस्त। दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, राजस्थान में 5 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कल से बदलेगा ओपीडी का समय। ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें लागू होंगे बड़े बदलाव। बाड़मेर में धू धू कर जला 3 करोड़ का 1800 किलोग्राम नशे का जहर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। किशनगढ़ में बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र से गुजर रहे किशनगढ़ जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह बिड़ला इंटरनेशनल स्कूल के सामने 3 वाहन भिड़ गए। सूचना मिलने पर बांदर सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को एक तरफ करवाकर आवागमन सुचारू करवाया। थानाधिकारी दयाराम ने बताया कि हाईवे पर कोई अज्ञात वाहन खड़ा था। इसी दौरान किशनगढ़ से जयपुर की तरफ आ रहे कंटेनर का चालक मेवात का ढसेरा निवासी कमालुद्दीन वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और अज्ञात वाहन में पीछे की तरफ से जा भिड़ा। बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव प्रणाली बनने और दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आईएमडी ने राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिन तक गरज के साथ बरसात होने की संभावना है। बरसात की आशंका के चलते किसान चना और सरसों की बुवाई को लेकर असमंजस में हैं। किसान बुवाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि पहले बुवाई हो और उसके बाद बरसात आए। यदि पहले बुवाई हो और बाद में भारी बरसात हो जाए तो खाद और बीज खराब हो सकते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल सहित राजस्थान के दूसरे सरकारी अस्पतालों में 1 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल जाएगा। इस बदलाव के बाद ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। सर्दियों के सीजन को देखते हुए ये बदलाव 31 मार्च तक रहेगा। जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से अटैच तमाम हॉस्पिटलों में भी ओपीडी का समय कल से बदल जाएगा। यहाँ सामान्य वर्किंग डे पर ओपीडी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक है, जबकि राज्य छुट्टी और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगी। 1 अक्टूबर यानी कल से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें, यूपीआई और पेंशन योजना जैसे कई सेक्टर्स को सीधे प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों को न समझने पर आम नागरिक को वित्तीय और रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई तिमाही के शुरू होते ही कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आम आदमी की फाइनेंशियल प्लानिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बाड़मेर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले के विभिन्न पुलिस थानों पर जब्त किए गए करीब 18 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त और 170 ग्राम स्मैक को नष्ट कर दिया गया। इस ड्रग की अनुमानित बाजार कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नागौर जिले के माचोड़ी थाना क्षेत्र के भेड़ गांव में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भेड़ गांव की सीमा के खेत में अवैध खनन पर कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध खनन पर काम में आ रहे 7 करोड़ रुपए की कीमत के 17 वाहन जब्त किए। इससे एक दिन पहले पुलिस ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की बजरी और 1.5 दर्जन वाहन जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सांचौर शहर में गुजर रहे क्षतिग्रस्त नेशनल हाईवे 68 पर सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल ने जान गंवा दी। महिला कांस्टेबल चूंकि देवी बाइक चलाकर सोमवार को करोला से कमालपुरा सरहद में अपने पति को एक व्यापारी प्रतिष्ठान पर छोड़कर सांचौर ड्यूटी पर जा रही थी। इसी दौरान हाईवे पर गहरे गड्ढों के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया। पास से गुजर रहे ट्रेलर की चपेट में आने से कांस्टेबल चूंकि बाइक से गिर गई। बीसलपुर बांध पर फिर से नया रिकॉर्ड बनाया गया है। बांध से लगातार पानी निकासी का रिकॉर्ड बना है। इस मानसून पिछले 68 दिनों से पानी की निकासी जारी है। इससे पहले वर्ष 2019 में 63 दिन तक पानी की निकासी जारी रही थी। बांध से वर्तमान में 1500 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। बांध से अब तक 122 टीएमसी पानी निकाला जा चुका है। इससे पहले वर्ष 2016 में 134 टीएमसी पानी निकाला गया है। हनुमानगढ़ी के प्रसाद में मिलावट का खुलासा हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू और घी शुद्ध नहीं पाए गए हैं। अयोध्या आने वाले 99% श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करते हैं। ये श्रद्धालु की आस्था से खिलवाड़ है। बजरंगबली की परंपरागत रूप से बेसन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। हनुमानगढ़ी के संत संजय दास से पहले ही विक्रेताओं को उच्च गुणवत्ता वाले घी बेसन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 50 तक पहुंच गई है। बाघिन 2302 जो पहले एक शावक के साथ दिखी थी, अब अपने दोनों शावकों के साथ कैमरा में ट्रैप हुई है। 16 सितंबर को यह बाघिन एक शावक के साथ कैमरा ट्रैप में दिखाई दी थी। उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि इसके और भी शावक हो सकते हैं। 19 सितंबर को बाला किला मार्ग पर काम कर रहे मजदूरों ने भी बाघिन को 2 शावकों के साथ देखने का दावा किया था, लेकिन प्रमाण नहीं मिल पाए थे। अंततः रविवार को कैमरा ट्रैप में बाघिन अपने दोनों शावकों के साथ दिखी। इससे इसकी पुष्टि हो गई। जयपुर में हर साल खातीपुरा बाजार में दिवाली के मौके पर जगमगाहट रहती थी। रोशनी, सजावट और भीड़ से बाजार गुलजार रहता था, लेकिन इस पर व्यापारियों ने काली दिवाली मनाने का ऐलान किया है। खातीपुरा व्यापार मंडल ने साफ कह दिया है कि झारखंड मोड़ से लेकर खातीपुरा तिराहे तक कोई सजावट या लाइटिंग नहीं की जाएगी।
दुकानदारों का कहना है कि जब व्यापार ही बर्बाद हो गया तो रोशनी करने का कोई मतलब नहीं। जेडीए की हाल ही में की गई कार्रवाई से यहां के व्यापारियों की दशकों पुरानी मेहनत पर पानी फेर दिया है। दशहरा का महापर्व इस बार राजसमंद में और भी भव्य और रोमांचक होने जा रहा है। आगामी 2 अक्टूबर को नगर परिषद की ओर से शहर के 3 प्रमुख स्थानों पर रावण के विशाल पुतलों का परंपरागत दहन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी सादड़ी के कुशल कलाकार पुतलों के निर्माण में जुटे हैं और इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुतले के दहन से पहले वह सिगरेट फूंक कर अपना घमंड दिखाएगा और फिर नाभि में घूमते चक्कर के साथ प्रज्वलित होगा। जयपुर के सेंट्रल जेल में बंदियों के पास मोबाइल मिलने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सितंबर महीने में जयपुर जेल से 24 से ज्यादा मोबाइल फोन मिल चुके हैं। जेल विभाग अब तक इस संबंध में 18 एफआईआर करवा चुका है। एक दिन पहले सोमवार को वापस एक बंदी के पास कीपैड मोबाइल मिला। वह करीब 2 महीने से फोन का प्रयोग कर रहा था। जेल प्रहरी रामकरण गुर्जर ने इस संबंध में लालकोटी थाने को लिखित शिकायत दर्ज करवाई। दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष अग्रवाल ने एमडीएम मोहन मीना, एएसपी हेमंत कुमार के साथ जिला कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपाधीक्षक जिला कारागृह मुक्ति यदुवंशी और अन्य स्टाफ उपस्थित मिले। बंदियों को यह भी बताया गया है कि यदि जेल में उनके साथ जाति आधारित भेदभाव किया जाता है तो वे इसकी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और कलेक्ट्रेट कार्यालय या संबंधित न्यायालय में कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस सिरमौर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के धाली डिब्बर में यह बस शिमला जा रही थी। मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब बस का पट्टा टूटने के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क पर पलटा दिया। बस हादसे में चालक और परिचालक सहित महिला को चोटें आई है। बस में 8 यात्री सवार थे। अन्य लोगों को मामूली चोटें आई है। मुख्य सड़क बंद हो गई। घायलों को स्थानीय लोग ठियोग अस्पताल में ले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।